अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आप लोग देख रहे हैं कि हमारा प्रैक्टिकल सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैनुअल नंबर 2 से। मैनुअल नंबर 1 से इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि इसके कुछ वीडियोस मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। उसमें हम लोग एल्गोरिदम्स के बारे में ही बेसिकली पढ़ते हैं और टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो एल्गोरिदम के बारे में जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं और मैं उनका जो लिंक थे वो शेयर कर दूँगी अपने कमेंट सेक्शन में या फिर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस मैनुअल में हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो एडीटीज यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप से रिलेटेड है। अब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके टेबल ऑफ कंटेंट को देखें तो इसमें हमारे पास पॉइंटर्स क्या होते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है इसको पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग मेमोरी को एलोकेट करते हैं, और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि जब हम लोग एलोकेट करते हैं और अगर हमें उन्हें डी एलोकेट करना हो यानी डिलीट करना हो तो हम लोग किस तरह से करते हैं। उसके बाद एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेसिक है। उसके बाद एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमारे पास आ जाती हैं 3 टाइप की एक्टिविटीज़ आती हैं मोस्टली। एक प्री लैब एक्टिविटी, एक इन लैब एक्टिविटी और एक आ जाती है हमारे पास हमारी पोस्ट लैब एक्टिविटी। इन लैब प्री लैब एक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमारे पास लिस्ट एडीटी क्या होती है और अगर हमें अनसॉर्टेड लिस्ट गिवन है तो हमने किस तरह से उसको सॉर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्लास का यूज़ करते हुए। इसके अंदर मेंबर फंक्शन वेरिएबल ये सारा आप लोग अपनी ऊप के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपको ऊप के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो देन आपके लिए डाटा स्ट्रक्चर डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जस्ट हमने एक स्ट्रक्चर देना होता है। फिर पोलिनोमियल एडिटी इसका टास्क करेंगे। इन लैब एक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमारे अरेज आ जाती हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से फैमिलियर है। कंटीजियस मेमोरी के अंदर जब हम लोग एक ही डाटा टाइप के सारी की सारी वैल्यूज़ को हम लोग स्टोर कर देते हैं तो वो हमारे पास अरेज होती हैं। इंशाल्लाह इसका हम लोग जो है वो मज़ीद कॉन्सेप्ट भी लेंगे। फिर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D अरे में 1D अरे की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है, 2D अरे की किस तरह से होती है। इस तरह अगर हमारे पास ND अरेज आ जाए तो उसकी किस तरह से हम करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। फिर इसके टास्क करेंगे। इसमें प्रिंट डायमेंशंस, डायनामिक एलोकेटेड 3D अरेज, 3D 2D टू 1D मैपिंग किस तरह से होती है वो भी करेंगे। फिर हमारे पास मैट्रिसेस आ जाते हैं जिसमें स्पार्स मैट्रिक्स और स्पार्स मैट्रिक्स आ जाता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मैनुअल का जिसमें हमारे पास सबसे पहले था पॉइंटर्स क्या होते हैं। तो C++ में बेसिकली पॉइंटर्स वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हम लोग एक सिंपल सा वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं तो पॉइंटर को भी हम लोग ऐसे ही डिक्लेयर कराते हैं, जस्ट एक साथ में डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ कर देते हैं जो कि हमारे पास स्टैरिक होता है। और ये क्या करता है, इसका काम होता है कि मेमोरी एड्रेसेस को होल्ड करता है। अगर मैं आपके सामने सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करने की एग्जांपल लेती हूँ, जैसे यहाँ पर ये देखें इंट x = 42 है, तो ये क्या करेगा कि x के अंदर जाकर जो है वो 42 की वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करा देगा। लेकिन जब मैं इसका पॉइंटर बना देती हूँ तो बेसिकली ये 42 कहाँ पर किस एड्रेस पे जाकर स्टोर है, बेसिकली मुझे इसके अंदर जो है वही चीज़ें जो है वो स्टोर करके देगा, ठीक है। इसकी अगर हम लोग एक सिंपल डेफ C++ में हम लोग अपना प्रोग्राम करेंगे देन इससे आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारा 42 किस मेमोरी एड्रेस पर जाकर स्टोर है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास दे आर डिक्लेयर्ड विद द डाटा टाइप दे पॉइंट टू इनिशियलाइज विद द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, यानी ये उन्हीं डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं जिनके एड्रेसेस को या ये पॉइंट कर रहे होते हैं। इन्हें किसी और वेरिएबल के एड्रेसेस से भी इनिशियलाइज किया जा सकता है और फिर इन एड्रेसेस पर मौजूद जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनको ईजिली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। किसकी मदद से, डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से, जिसको हम लोग मोस्टली स्टैरिक बोलते हैं। फिर हमारा आता है नल पॉइंटर। तो नल पॉइंटर्स क्या होते हैं, नल पॉइंटर वो होते हैं जो अनइनिशियलाइज्ड या इनवैलिड एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नल पॉइंटर इंडिकेट अनइनिशियलाइज्ड और इनवैलिड एड्रेसेस। जो पॉइंटर्स होते हैं कॉमनली यूज फॉर द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन एंड कैन नेविगेट द अरेज, ठीक है। यानी हमारी अरेज डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं इन सबको नेविगेट करती हैं हमारे पॉइंटर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फंक्शन पॉइंटर्स की, तो ये पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर को भी इस्तेमाल करके डायनामिक फंक्शन से इनोविकेट को इनेबल करते हैं। लेकिन इनका सही इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है ताकि नल पॉइंटर एरर्स और जो मेमोरी लीक्स होती हैं उन चीज़ों से हमें बचा जा सके। और अगर मैं मॉडर्न C++ की बात करूं, यानी इन मॉडर्न C++ स्मार्ट पॉइंटर्स आर रिकमेंडेड फॉर द सेफर मेमोरी मैनेजमेंट, यानी मॉडर्न C++ में स्मार्ट पॉइंटर को सेफर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए प्रेफर किया जाता है। खासकर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सिनेरियोज में स्मार्ट पॉइंटर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं और नल पॉइंटर जो होते हैं, नल पॉइंटर इश्यूज और जो मेमोरी लीक्स होती हैं उन सब इश्यूज़ को हमारे जो स्मार्ट पॉइंटर्स होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल गिवन है आपके सामने, अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो इंट x = 42 है। अब ये x = 42 क्या
करेगा कि ये हमारे पास जो है बेसिकली जाकर एक हमारे पास एक मेमोरी बना देगा, x इज इक्वल टू इस तरह से हमारी x की मेमोरी बनेगी और इसके अंदर जाकर हमारा 42 जो है वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन साथ में नीचे देखिए उन्होंने इस चीज़ का पॉइंटर भी बना दिया। अब पॉइंटर क्या करेगा, अब यहाँ पर देखें इंट स्टैटिक पीटीआर लिखा हुआ है, तो इस पीटीआर का मतलब हमारे पास एक पॉइंटर डिक्लेयर हो गया। अब साथ में ये जो एड्रेस ऑपरेटर और एक्स लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या करेगा कि मुझे बताएगा कि ये पॉइंटर किस चीज़ का एड्रेस बताएगा, वो मेरे पास इस एक्स का एड्रेस जो है वो मुझे बताएगा। तो ठीक है, यानी यहाँ पर क्या एड्रेस स्टोर है वो यहाँ पर हम पॉइंटर के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम इसको रन करके देखें अपने DevC++ के अंदर तो देन आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हम थोड़ी देर में इसको रन करके देखते हैं। साथ में देखें यहाँ पर इंट y इज इक्वल टू स्टैटिक पीटीआर। अब ये जो पॉइंटर था ये ऑलरेडी डिक्लेयर था। अब इस y के अंदर जब मैं इस डिक्लेयर पॉइंटर को इनिशियलाइज करती हूँ, यानी अब ये जो y है इसके अंदर जब मैं ये वाला यानी इसकी मेमोरी बन गई, इसके अंदर ये वाला पॉइंटर जो है ये इनिशियलाइज हो गया, तो इसका मतलब ये एड्रेस किस पे था, 42 का था यानी x का था, और यहाँ पर जाकर इस y के अंदर भी हमारे पास 42 जो है स्टोर होकर दे गया है। बेशक आप इसको रन करके देखें और इसको सी आउट करके देखें तो आप लोगों को सही से अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें इन स्टैटिक नल पीटीआर इज इक्वल टू नल पीटीआर। अब ये एक नल पॉइंटर के नाम से उन्होंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया और नल पीटीआर इसके अंदर उन्होंने असाइन कर दिया है कि यहाँ पर ये नल है। ठीक है, मोस्टली होता है कि हमारे जो डेव हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, ये जो नीचे वाला नल है इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आपने ये कैपिटल नल जो है इसको लिखना है तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये नल पीटीआर को मोस्टली हमारे डेव जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आप लोगों को रन करके दिखाती हूँ अपने DevC++ में, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो मेरा DevC++ जो ओपन है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, चूँकि C++ के अंदर कर रहे हैं तो क्या करूँगी मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है मैं वो लिख दूँगी। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम किस तरह से लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream डॉट एज, साथ में हम लिख देते हैं नीचे यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, अगर आप लोग ये लाइन लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, देन आप लोगों के लिए बार बार जो हमें स्टैंडर्ड और साथ में स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ता, हम इसी एक लाइन के अंदर सबको कर देते हैं। अब यहाँ पे हम मेन फंक्शन लिखेंगे, जिस मर्जी प्रोग्राम जौन सा मर्जी प्रोग्राम हो, ठीक है, जिस मर्जी टाइप का हो, आपको बेसिकली सबसे पहला स्टेप आता है उसको उसका स्ट्रक्चर बनाना। तो ये मेरे पास C++ का बेसिक एक जो है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिटर्न 0 कर देंगे। अब मैं इसको साथ में सेव कर लूँगी ताकि मेरे पास जो है वो बाद में मैं इसको डीबग कर करके देखूँ तो मेरे लिए जो है वो आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको रन करके देखूँगी तो यहाँ पर मुझे वो एक एरर यहाँ पर .h नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, इसको रन करेंगे तो मेरे पास देन किसी किस्म का कोई भी एरर जो है वो नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली जो है वो मेरे पास रन हो चुका है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, बार बार डीबग करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं बनाऊंगी एक वेरिएबल जो कि था इंट x, इसके अंदर मैं स्टोर करा दूंगी 42। ठीक है, अब मैं इसी का बनाऊंगी एक पॉइंटर। इंट पॉइंटर किस तरह से बनाते हैं, इंट स्टैटिक ptr। ठीक है, ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया एक पॉइंटर और इसके अंदर मैंने किसका एड्रेस देना है, x का। तो मैं क्या यूज़ करूँगी, एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करूँगी और साथ में x लिख दूँगी। देन इसको हम रन करके देखते हैं तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली जो है वो डीबग हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी आउट करके जो है वो इनको पता कर लेंगे। सी आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए कि हमारी वैल्यू जो है वो सक्सेसफुली हमें प्रिंट होकर आए। तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ x क्या आई है, वैल्यू ऑफ x के अंदर हम लोग क्या स्टोर कराएंगे, x। ठीक है, साथ में हम लोग एंड लाइन कर देंगे फॉर द नेक्स्ट लाइन। उसके बाद हम लिखेंगे सी आउट, हमें क्या चाहिए, इसका एड्रेस। तो हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ x। तो x का एड्रेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल ptr लिख देंगे और साथ में कर देंगे एंड लाइन फॉर द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पर रन करके देखें, हमें सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ x जो है वो हमारी प्रिंट होकर आई है 42 और इसका साथ ही एड्रेस आया है जो कि हमारे पास ये है, यानी हमारा 42 जो है वो इस x एड्रेस पे जाकर स्टोर है।
ठीक है, होप्स आप लोगों को ये पॉइंटर्स बहुत इजीली कवर हुए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, इससे आप लोगों को और अच्छे से ये मैनुअल कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। थैंक यू।